तो आज जो सीक्रेट है मेरा वो आप लोगों के सामने एकदम पब्लिकली मैं बताऊंगी, बिना किसी झिझक के और बिना किसी टेंशन के। तो आज हम लोगों के जो सीक्रेट है वो रिवील होने वाले हैं। मेरी जिंदगी है तू। सो फ्रेंड्स, आज ना बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है अपने साथ में। तो आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। तो उस गेम के 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट या कह सकते हैं 3 क्वेश्चन होंगे उनके। तो देखो, एक होगा ये गलती और दूसरा होगा, मतलब एक होगी गलती कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपने की है अपनी लाइफ में और अब उस गलती को तुम दोहराना नहीं चाहते। एक ये चीज बतानी है और दूसरी चीज बतानी है फैक्ट कि ऐसी क्या चीज है जिससे आप लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए वो मतलब आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप मतलब उसके बिना मतलब नहीं रह सकते, या मतलब कोई हैबिट, कोई चीज, मतलब पर्सन नहीं, कोई पर्सन नहीं, मतलब कोई चीज जो आपकी पर्सनली आपकी जो पर्सनली कुछ वो। और तीसरा है सीक्रेट। आपको एक सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा जो सीक्रेट आपने कभी अभी तक मतलब किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करें? लब्बू से? हम तीनों लोग ही बताएंगे। अभी हस्बैंड है नहीं है, अभी हस्बैंड चले गए अपने काम पे। तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर उनसे भी पूछेंगे। अभी फिलहाल में हम तीनों लोग ही हैं। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। तो आज जो सीक्रेट है मेरा वो आप लोगों के सामने एकदम पब्लिकली मैं बताऊंगी, बिना किसी झिझक के और बिना किसी टेंशन के। तो आज हम लोगों के जो सीक्रेट है वो रिवील होने वाले हैं, आप लोगों के सामने जाने वाले हैं। तो मैं सबसे बाद में, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सबसे पहले लब्बू, सबसे पहले लब्बू, फिर इससे बड़ा और फिर मैं। ठीक है? हाँ, आपका माइक कहाँ है लब्बू? लगा हुआ है? लब्बू तो आज माइक लगाए हुए। अच्छा, तुम सबसे पहले अपनी गलती बताओ कि आपने ऐसी लाइफ में कौन सी गलती की है जिस गलती को आप दोबारा नहीं दोहराना चाहते। अच्छे से बोलना, एकदम क्लियर, एकदम साफ। मैं अभी बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। ये पूछ रहे थे कि बताओ तो क्या करने वाली हो, जब मैं सेटअप लगा रही थी तब। जल्दी जल्दी बोलो, वीडियो को बड़ा नहीं करना। आपने ऐसी कौन सी गलती की जिस गलती को आप दोबारा नहीं करना चाहते? मैं ये गलती है कि मैं कुत्तों से बहुत डरता हूँ। ये गलती नहीं हुई जो आपने की हो, कोई गलती आपने कोई गलती की हो और अब आप उस गलती को लाइफ टाइम में कभी दोबारा नहीं करोगे। अच्छा। मैं रोज मतलब कभी भी अपने उधर छलनी टॉयलेट करता था, लेकिन अब नहीं करेंगे। अच्छा, करते थे आप? करते थे आगे। तो ये कह रहा है कि जो हमारा वॉशरूम है किचन के बगल वाला, ये उसमें टॉयलेट करता था, अब ये उसमें आज के बाद टॉयलेट नहीं करेगा। तो ये इसकी गलती है। ठीक है, अब एक फैक्ट बताओ, मतलब कोई एक ऐसी चीज जैसे आप लाइफ टाइम तक करना चाहते हो, जो आपको बहुत पसंद है, आप मतलब उसको कंटिन्यू रखोगे एकदम लास्ट टाइम तक, आप उसके बिना नहीं रह सकते। ड्राइंग मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है। लब्बू को ड्राइंग बहुत पसंद है और मैंने ना कई सारे व्लॉग में लब्बू की जो ड्राइंग है ना वो आप लोगों को दिखाई है। और वास्तव में लब्बू बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। इससे भी पूछ लो, ये क्लास में कभी कभार ना ये इसकी ड्राइंग बना देता है और इससे ज्यादा अच्छी ड्राइंग इसकी है। बताओ है? ठीक है, अब बताओ एक सीक्रेट जो आपका सीक्रेट हो, जल्दी बताओ। एक बार मैं 2nd क्लास में था, तो फिर मेरे मतलब मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया था, उसमें से मेरा 1 आया था। आपने किसी को नहीं बताया? आज लब्बू का इतना बड़ा सीक्रेट आप लोगों के सामने रिवील हो रहा है। लब्बू कह रहा है कि मैं जब 2nd क्लास में था तो 20 में से मेरे 1 मार्क्स आए थे और मैंने आपको नहीं बताया। वेरी गुड, आपने इतनी हिम्मत जुटाई बताने की, तो ये एक बहुत प्राउड वाली बात है। कोई बात नहीं है, मार्क्स से कुछ नहीं होता, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान के अंदर। चलो अब भाई को माइक दो। चलो अब बताओ, आप बताओ, सबसे पहले अपनी गलती बताओ। मेरी गलती है कि जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था ना, वो मेरी गलती थी। जैसे अगर मैं फ्रैक्चर नहीं होता ना, जोर से बोलो थोड़ा सा। अभी वो माइक लगाना, जोर से। अभी मैं मतलब गेम खेल पाता होता, ज्यादा मैं उसका डर नहीं होता। वही जब से फिर मेरा फ्रैक्चर हो गया, अब आराम से घूम नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। अनी का फ्रैक्चर हो गया था, वो चीज मैंने ब्लॉग में नहीं डाली थी क्योंकि हस्बैंड का ये मानना है कि जितनी चीजें हो उतनी अच्छी से अच्छी चीजें डालो। 2 साल पहले इसका मतलब इसकी गलती की वजह से इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। वो इसको अब गिल्ट है कि अगर मेरा फ्रैक्चर ना होता तो मैं अच्छे से इजिली खेल पाता, बॉलिंग कर पाता, बैटिंग कर पाता। तो वैसे तो सारी चीजें रिकवर हो गई है, लेकिन फिर भी
होता है ना थोड़ा सा, अभी हम भी मना करते हैं कि नहीं दोबारा उस चीज में कोई दिक्कत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये चीज है इसकी गलती, और इस गलती को अब तुम दोबारा नहीं दोहराना चाहते। लेकिन गेम्स में तो तुम आज भी लेते हो पार्टिसिपेट। तो वही तो प्रॉब्लम है। अब गेम्स में लेता हूँ मैं, अब वहाँ पे थोड़ा आराम से खेलता हूँ इसलिए। अच्छा। अब फैक्ट्स मतलब क्या बताया था आपने? फैक्ट मतलब जिसे आप लाइफ टाइम करना चाहो वो आपकी लाइफ से मतलब अलग नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसे उस काम को करने के लिए अगर पर डे भी आपसे कहा जाए तो आप खुशी खुशी कर लोगे उस काम को। फैक्ट ये है। खाना। खाना? हाँ। खाना का मतलब क्या? अच्छा खाना, मतलब अच्छा खाना खाना है। अच्छा, तो उसके लिए फिर बनाना भी तो आना चाहिए। मैं तो बना लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब अपना एक सीक्रेट बताओ। मेरा सीक्रेट, हाँ, एक बार जब आगरा में थे ना, तब तो नानू का चश्मा था, तब तो टूटा था ना, लब्बू पे नाम आया था, वो मैंने तोड़ा था। अच्छा। मेरे पापा का बहुत महंगा चश्मा था। हाँ, ये चीज मुझे पता था कि चश्मा टूटा है, लेकिन ये था कि लब्बू ने वो तोड़ा है चश्मा। वो जो चश्मा था ना वो काफी महंगा चश्मा था। मेरे पापा हमेशा ब्रांडेड चीजें पहनते हैं और वो बहुत ही महंगा चश्मा था। और कहीं बाहर से पापा के किसी फ्रेंड ने पापा को गिफ्ट दिल्ली से किया आया था, पापा ने दिल्ली से आया था, रेबन का आया था वो, उसका लेंस ऑलमोस्ट शायद से 5,000 का पड़ा था। तो वो कम से कम जो चश्मा था वो 5 से 7 हजार रुपए का होगा। और पापा के कोई फ्रेंड थे वो उस फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो पापा ने एक बार बोला था कि हमें मतलब उस कंपनी का जैसे चश्मा है वो चाहिए। तो फिर उन्होंने गिफ्ट किया था पापा को, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था और पापा के लिए एक गिफ्ट था इनके नानू के लिए। तो तब जो ब्लेम था वो थोड़ा इसने था और ब्लेम इसने इसके ऊपर डाल दिया। तो आज इसका इतना बड़ा जो सीक्रेट है वो रिवील हुआ। नहीं, वो पति इस पे आगे मैंने कुछ बोला नहीं, लब्बू ने तोड़ा, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मतलब हो गया ना कि इसने तोड़ा, लेकिन वो तोड़ा इसने था। अगर नाम इसके ऊपर आ गया फिर तुमने कुछ बोला नहीं कि वो मैंने तोड़ा है। तो ये इसका सीक्रेट है। तो अब इन दोनों के हो गए, अब बारी है मेरी। और मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हस्बैंड भी तब तक आ जाए तो थोड़ा सा व्लॉग मेरा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो देखिए अब तुम पूछो। चलो बताइए। हाँ, आपका पहला प्रश्न हाँ, क्या था? क्या आपने गलती। हाँ, कोई अपनी गलती। तो मेरी गलती है, एक बहुत बड़ी गलती है। वैसे मेरी लाइफ में 2 गलती हुई है, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ही ज्यादा बड़ी, जिनमें से एक गलती मैं बता दूंगी और एक गलती तो शायद मैं नहीं बता सकती कभी भी। क्यों? थोड़ा सा फ्रेंड एंड फैमिली वो सारी चीजें हैं और उसको मैं गलती का नाम भी नहीं दे सकती क्योंकि वो गलती है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% लोगों को लग रहा था कि वो गलती है, लेकिन मुझे नहीं लग रही थी। लोगों को लगा कि वो गलती है, लेकिन उसको मैं रिवील नहीं कर सकती। और उससे भी जो बड़ी जो मेरी सेकंड गलती है वो ये है। तो अब तो मैं उसी को फर्स्ट गलती मानती हूँ। जो सेकंड गलती है वो, एक बार मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई थी। लब्बू अनी तब छोटा था, बहुत छोटा था, 6-7 महीने का रहा होगा। और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई थी। मैं थी मायके में, तो हस्बैंड ने बोला था कि तुम जैसे मायके गई हो वैसे वापस आ जाओ। और फिर मैंने बोला हस्बैंड से कि आप लेने के लिए आ जाओ। उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे गई हो वैसे ही आ जाओ, क्योंकि मेरा भाई गया था मुझे लेने के लिए। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। शादी को टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ था, 1.5 साल ही हुआ था बस। तो अनी को मैं लेकर, और शायद बारिश का ही समय था, ऐसे ही यही समय चल रहा था, जुलाई अगस्त का समय होगा, इस छोटे से बच्चे को लेकर, और इसकी तबीयत खराब थी तब। इस छोटे से बच्चे को लेकर मैं मेरे मायके में किसी को नहीं बताया मैंने, मेरी मम्मी को भी नहीं बताया। और मैं इसको लेकर और सगरा आने लगी मेरी ससुराल। मेरे हस्बैंड ने ऐसे गुस्से में बोल दिया था और मुझे मतलब उनकी बात इतनी हर्ट कर गई कि छोटे से बच्चे को लेकर और मैं ससुराल आने लगी। और रास्ते में मतलब इतनी भयंकर बारिश, इतने भयंकर ओले। उस दिन ये लग रहा था कि पता नहीं जिंदगी में ये दिन मतलब दोबारा पता नहीं कैसे, मतलब ये लग रहा था घर तक कैसे पहुंचूं। और इस साइड से हस्बैंड भी आ गए थे। जब मुरैना पहुंच गई थी, आगरा से मुरैना, तब मैंने मेरी मम्मी को फोन किया था कि मैं वहां जा रही हूँ। घर पे मैं बोल के आई थी मैं इसको दवाई दिलवाने के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद मैं निकल गई। तब वो शायद फोन और भी नहीं चलते थे, मेरा जो फोन था वो भी डिस्चार्ज था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा ऐसे। और फिर मैं गुस्से में ही घर से निकल आई। और फिर मुरैना जाके मैंने मम्मी को फोन किया था कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे सगरा जा रही हूँ। तो फिर मेरी मम्मी पापा मतलब सभी लोग बहुत अपसेट हुए और बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हुए कि एक बार बता देती तो हम छुड़वा देते। तो मैं वहां तक इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। छोटा सा बच्चा है और इसकी भी तबीयत खराब थी, तो मुझे जाना था दवाई लेने। तो फिर मैं घर से ये बोल के आई थी कि मुझे इसे दवाई दिलवाने के लिए जाना है। फिर मुरैना आके जब मैंने फोन किया तो मेरे हस्बैंड दूसरे रास्ते से आ रहे थे। आगरा पहुंचने के 2 रास्ते, एक मुरैना होके भरतपुर होके। तो हस्बैंड को ये तो पता था कि मैं आऊंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं मुरैना होके जा रही हूँ। फिर मैंने उनको भी नहीं बताया था कि मैं किस साइड से जा रही हूँ। और फिर मैं सुबह 7 बजे की निकली, शाम को 7 बजे मैं पहुंची भिंड बस स्टैंड पे। जब मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि मैं मुरैना होके आ रही हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आधे रास्ते से लौटे, फिर उन्होंने मुझे पिकअप किया तुम्हारे पापा ने भिंड में। तो
तो ये सीक्रेट है मेरा जो आज आप, हाँ ये गलती है, ये गलती हुई मुझसे और अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती। फिर हम दोनों पे ही बहुत डांट पड़ी, हस्बैंड पे भी, क्योंकि वो उम्र नहीं थी उस समय, उम्र भी नहीं थी, उनको भी तजुर्बा नहीं था, रिश्ते निभाने का मुझे भी नहीं था। तो सास ससुर ने दोनों को ही बहुत डांटा, बहुत डांटा। मायके वालों ने तो कुछ नहीं बोला, मायके वालों ने बोला कि वहीं जाना है, तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे ससुर जी ने और सासू माँ ने दोनों लोगों को बहुत डांटा कि आज के बाद ऐसी जो सिचुएशन है वो लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में वो दिन और आज का दिन, उस बात को आई थिंक 12 से 13 साल होने के लिए आई होंगी, कभी भी उस तरीके की लड़ाई मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। तो ये थी मेरी गलती। अब बताओ आपका फैक्ट क्या है? अब मेरा फैक्ट ये है कि मुझे ना स्टार्टिंग से ही क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा शौक था, मतलब किसी भी फील्ड में हो। तो जैसे कुछ समय पहले पढ़ाई का थोड़ा जुनून था तो पढ़ी, फिर उसके बाद जैसे मेहंदी का, पार्लर का, मतलब हर चीज का, रंगोली का, मतलब हर एक चीज में किसी भी चीज का उसके अंदर। हाँ, तो मतलब उस सारी चीज का वो था। अब जैसे अब जो मेरा पैशन बन चुका है वो है यूट्यूब। तो जैसे जब मैं यूट्यूब से काम करते करते मुझे 4 साल हो गए, सीता की रसोई को 2 साल हो गए थे, अब इस चैनल को भी 2 से 2.5 साल होने वाले हैं। तो अगर मैं एक भी दिन यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालती हूँ या फिर मैं एक भी दिन कोई भी पोस्ट नहीं डालती हूँ तो फिर मेरा जो दिल है ना एकदम ऐसे घबराने लगता है। तो मैं इस काम को लाइफ टाइम तक कर सकती हूँ अब, क्योंकि पढ़ाई एक समय के बाद छोड़नी थी, मेहंदी पार्लर वाला एक समय आके उसको छोड़नी थी, लेकिन मेरा जो वो है ना कि हर चीज में ही था कि मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, मैं पार्लर भी कर लेती हूँ, मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, घर को भी अच्छे से मतलब सज सवार के रख सकती हूँ मैं, घर को भी सजा के। तो और अब जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो वो मेरा यूट्यूब है। तो यहाँ पे मैं पर डे वीडियो डाल सकती हूँ और इससे मैं लाइफ में कभी भी बोर नहीं होंगी, चाहे मैं कितनी भी बुढ़ी हो जाऊँ तभी मैं चाहे ऐसे गर्दन हिला ला के लेकिन एक पोस्ट में जरूर से डाल दिया करूंगी। तो इससे मुझे मेरे काम से बहुत ज्यादा प्यार है। आपका सीक्रेट क्या है? मेरा सीक्रेट हाँ, मेरा जो सीक्रेट है सबसे बड़ा, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं। जैसे अनी ने बोला कि अनी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, उसी तरीके से मैं भी खाने की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। और जैसे अनी को बना बनाया मिलता है और मैं बना के खाती हूँ। तो मेरा एक सीक्रेट ये है जो कि किसी को नहीं पता, सबको ये पता है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, लेकिन मेरा सीक्रेट ये है कि अभी तक किसी को नहीं पता। जैसे ये लोग स्कूल चले जाते हैं या फिर पति देव अपने काम पे चले गए, तो 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो हरी मिर्ची होती है ना, उनको केवल गैस पे ऐसे भून लो, हरी मिर्ची को, रॉ हरी मिर्ची को गैस पे भून लो। रात की रोटी रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे रात की रोटी के साथ ही वो अच्छी लगती है। और या फिर 2 रोटी गर्मा गर्म एकदम करो, जो हरी मिर्ची भुन गई है ना उनको कट करो और उसमें फिर नमक डालो, हरी मिर्ची में से भुनी हुई हरी मिर्ची में, और उनसे रोटी खाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास ना कोई सब्जी हो, कुछ भी नहीं हो, रोटी में घी लगा हो या ना लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये लोग चले जाते हैं या फिर हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं इस तरीके से बना के खाती हूँ। ससुराल में भी खाती थी, ससुराल में चूल्हा हुआ करता था, तो जैसे खाना वाना बना लिया तो लास्ट में मैंने उसमें हरी मिर्ची डाल दी, जबकि घर में सब्जी वब्जी सब कुछ बनती थी। लेकिन नहीं, मुझे मतलब उनसे रोटी खाना बहुत पसंद है। तो ये है मेरा एक सीक्रेट बहुत बड़ा, जो कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। सबको ये बताया कि हाँ मुझे मिर्ची पसंद है, लेकिन इस वे में मिर्ची खाना ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो ये थे हम लोगों के सीक्रेट, फैक्ट और गलती। तो आप लोगों को किसकी गलती, किसका फैक्ट और किसका सीक्रेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हम किस तरीके के ब्लॉग बना सकते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग इंटरटेन होएं कुकिंग के बारे में, या और भी आप आइडियाज दे सकते हैं तो उसके बारे में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बाय बाय, टेक ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।